जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन न तो पाक केंद्रक या प्रोकैरियोटिक है और न ही सुकेंद्रक अर्थात यूकैरियोटिक है। पहला ऑप्शन नास्टाक, दूसरा ऑप्शन सेक्रोमाइसीज, तीसरा ऑप्शन क्लेमाइडोमोनास, चौथा ऑप्शन टीएमवी यानी टोबैको मोज़ेक वायरस। तो पहले क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन डी सही होगा, टीएमवी टोबैको मोज़ेक वायरस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। पहले क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, सैक में सोरोडियम, सिफेलोडियम और ईडियम साधन है। पहला ऑप्शन कायिक प्रजनन के, अलैंगिक प्रजनन के, लैंगिक प्रजनन के, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 2, सौ यानी सौ का मतलब लाइकेन, सैक का मतलब लाइकेन, लाइकेन में सोरोडियम, सिफेलोडियम और इसीडियम साधन है। तो इसमें दूसरा ऑप्शन अलैंगिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दूसरा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, शुक्राणुओं का परिपक्वन होता है यानी स्पर्म मैच्योर होता है, यानी स्पर्म का मैच्योर कहाँ होता है। तो पहला ऑप्शन एपिडिडाइमिस में, शुक्रवाहिनी में, प्रोस्टेट में, उपयुक्त में से किसी में नहीं। तो तीसरे ऑप्शन का पहला ऑप्शन यानी एपिडिडाइमिस सही होगा। प्रश्न नंबर 4, नियोटिनी पाई जाती है, नियोटिनी पाई जाती है। पहला ऑप्शन टेडपोल में, दूसरा ऑप्शन सेलामेंडर में, तीसरा ऑप्शन हाइड्ला में, चौथा ऑप्शन एक्सोलोटल में। इस प्रकार चौथे का चौथा ऑप्शन एक्सोलोटल लार्वा, जो एक्सोलोटल लार्वा होता है उसमें नियोटिनी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, जावा मानव का अन्य नाम है, जावा मानव का अन्य नाम है। पहला ऑप्शन पिथेकैंथ्रोपस इरेक्टस, दूसरा ऑप्शन होमो इरेक्टस इरेक्टस, तीसरा ऑप्शन होमो हैबिलिस और चौथा ऑप्शन ए एवं बी दोनों। तो पांचवें क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन ए और बी दोनों सही, अर्थात जावा मानव का अन्य वैज्ञानिक नाम पिथेकैंथ्रोपस इरेक्टस तथा होमो इरेक्टस होता है। इस प्रकार चौथा ऑप्शन सही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, सैक के दो मुख्य घटक, सैक मतलब लाइकेन के दो मुख्य घटक हैं। पहला ऑप्शन विषाणु और जीवाणु, दूसरा ऑप्शन विषाणु और कवक, तीसरा ऑप्शन जीवाणु और शैवाल, चौथा ऑप्शन शैवाल और कवक। तो छठे क्वेश्चन का डी ऑप्शन यानी शैवाल और कवक, यानी चौथे क्वेश्चन का डी सही होगा, शैवाल और कवक। शैवाल और कवक के सहकारिता से लाइकेन यानी शौक बनता है। क्वेश्चन नंबर 7, फंजिया का साधारण नाम है, फंजिया का साधारण नाम है। तो ऑप्शन ए कुकुरमुत्ता कोरल, ऑप्शन बी लाल कोरल, ऑप्शन सी मस्तिष्क कोरल, ऑप्शन डी आर्गन पाइप कोरल। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ए सही होगा, कुकुरमुत्ता कोरल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन सा उदाहरण ग्रेमिनी कुल के हैं, इनमें से कौन से ऑप्शन ग्रेमिनी कुल के हैं। तो पहला ऑप्शन कुकुरबिटा मैक्सिकाना एवं लाइकोपर्कियाना एस्केलेंटस, ऑप्शन बी पाइसम सटाइवम एवं केजेनस किजान, ऑप्शन सी सोलेनम नाइग्रम एवं सोलेनम ट्यूबरोसम, ऑप्शन डी जिया मेज एवं टिटिकम वल्गेयर,
तो 8वें क्वेश्चन का डी सही होगा, ट्रिटिकम जियामेज एवं ट्रिटिकम वल्गेयर। तो इस प्रकार चलते हैं हम 9वें क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन, सबसे सूक्ष्म प्रोटीन युक्त संक्रमण करने वाला कण कहलाता है। सबसे सूक्ष्म प्रोटीन युक्त संक्रमण करने वाला कण कहलाता है। तो 9वें क्वेश्चन का ए ऑप्शन प्रियॉन्स, बी ऑप्शन विषाणु, सी ऑप्शन विषाणु, डी ऑप्शन जीवाणु भोजी। तो 9वें का ए सही होगा प्रियॉन्स। क्वेश्चन नंबर 10, मेढक में कपाली तंत्रिकाओं की संख्या होती है। पहला ऑप्शन 5, दूसरा ऑप्शन 10, तीसरा ऑप्शन 20, चौथा ऑप्शन 30। तो मेढक का कपाली तंत्रिका की संख्या होती है 20, तीसरा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, कप के आकार का हरित लवक पाया जाता है। कप के आकार का हरित लवक क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ऑप्शन ए स्पायरोगायरा में, ऑप्शन बी क्लेमाइडोमोनास में, ऑप्शन सी उडोगोनियम में, ऑप्शन डी एक्टोकार्पस में। तो 11वें क्वेश्चन का बी क्लेमाइडोमोनास सही होगा। क्लेमाइडोमोनास में कप के आकार ने कप से क्लोरोप्लास्ट इन प्रेजेंट क्लेमाइडोमोनास। क्वेश्चन नंबर 12, जब एक विषाणु जीवाणु पर आक्रमण करता है तब परिपोषी में प्रवेश करने वाला पदार्थ होता है। ऑप्शन ए प्रोटीन परत, ऑप्शन बी नाभिकीय परत, ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों अर्थात प्रोटीन एवं नाभिक दोनों, और ऑप्शन 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही होगा 12 का बी नाभिकीय अम्ल। नाभिकीय अम्ल। क्वेश्चन नंबर 13, बौना नर पाया जाता है, यानी स्मॉल मेल गैमेट्स पाया जाता है। ऑसिलेटोरिया में, एक्सोकार्पस में, पॉलीसाइफोनिया में, उडोगोनियम में। तो 13वें क्वेश्चन का डी सही होगा, उडोगोनियम में बौना नर पाया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, घोंघे के गतिशील विषाणु शुक्राणु होते हैं। घोंघे के गतिशील शुक्राणु होते हैं ओलाइगोपाइरिन, यूपाइरिन, यूरिपाइलस, एपिलाइस। तो 14वें का बी ऑप्शन यूपाइरिन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, वी आकार के गुणसूत्र होते हैं। वी शेप्ड क्रोमोसोम इन प्रेजेंट। ऑप्शन ए मेटासेंट्रिक, ऑप्शन बी सब मेटासेंट्रिक, ऑप्शन सी एक्रोसेंट्रिक, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 15 का ए मेटासेंट्रिक, यानी वी शेप्ड क्रोमोसोम इन प्रेजेंट मेटासेंट्रिक। क्वेश्चन नंबर 16, नर एस्कैरिस मादा एस्कैरिस से भिन्न होता है क्योंकि इसमें होती है। ऑप्शन ए लिप्स, ऑप्शन बी एम्फीड्स, ऑप्शन सी पिनियल सिक्यूल, ऑप्शन डी पूछ। तो 16वें क्वेश्चन का सी पिनियल सिक्यूल्स सही होगा, यानी नर एस्कैरिस मादा एस्कैरिस से भिन्न होती है क्योंकि नर एस्कैरिस पिनियल सिक्यूल्स पाई जाती है। इस प्रकार 16 क्वेश्चन हुए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से कौन सा सूक्ष्म जीव नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मुख्य भूमिका निभाता है। इनमें से कौन सा सूक्ष्म जीव नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मुख्य भूमिका निभाता है। ऑप्शन ए राइजोबियम, ऑप्शन बी लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन सी स्यूडोमोनास, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रकार ऑप्शन ए राइजोबियम नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मुख्य भूमिका निभाता है। ऑप्शन ए सही होगा, राइजोबियम। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 18, जब
पुंकेसर के तंतु स्वतंत्र होते हैं और परागकोश जुड़े होते हैं तो इस अवस्था को कहते हैं। क्वेश्चन फिर देखिए, जब पुंकेसर के तंतु स्वतंत्र होते हैं और परागकोश जुड़े होते हैं तो इस अवस्था को कहते हैं। ऑप्शन ए एडल्फस, ऑप्शन बी डाई एडल्फस, ऑप्शन सी पॉली एडल्फस, ऑप्शन डी सिनजेनिसियस। तो 18वें क्वेश्चन का ऑप्शन डी सिनजीनेसियस सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19, अंडोत्सर्ग के बाद हार्मोन का स्राव करने वाली संरचना है। अंडोत्सर्ग के बाद हार्मोन का स्राव करने वाली संरचना है। ऑप्शन ए कार्पस एल्बिकेंस, ऑप्शन बी कार्पस स्पंजियोसम, ऑप्शन सी कार्पस कैलोसम, ऑप्शन डी कार्पस लुटियम। तो 19वें ऑप्शन का डी सही होगा, कार्पस लुटियम, कार्पस लुटियम। क्वेश्चन नंबर 20, बेसिडियोकार्प फलनकाय है। बेसिडियोकार्प फलनकाय है। ऑप्शन ए राइजोपस का, ऑप्शन बी म्यूकर का, ऑप्शन सी एल्बिगो का, ऑप्शन डी अगेरिकस का। तो 20वें का डी यानी अगेरिकस का, यानी बेसिडियोकार्प अगेरिकस का फलनकाय है। क्वेश्चन नंबर 21, तरुण पत्तियाँ कुंडलित होती हैं। तरुण पत्तियाँ कुंडलित होती हैं। ऑप्शन ए मार्सिलिया में, फर्न में, साइकस में, इन सभी में। तो क्वेश्चन नंबर 21 का डी इन सभी में, अर्थात तरुण पत्तियाँ कुंडलित होती हैं मार्सिलिया में, फर्न में, साइकस में। क्वेश्चन नंबर 22, यूफोर्बिया हिरसुटा में पुष्पक्रम होता है। यूफोर्बिया हिरसुटा में पुष्पक्रम होता है। ऑप्शन ए हाइपेंथोडियम, ऑप्शन बी साइथियम, ऑप्शन सी वर्टिसिलास्टर, ऑप्शन डी रेजिमोन्स। तो 22 का ऑप्शन बी सही होगा, साइथियम। क्वेश्चन नंबर 23, कीटों के कायांतरण में कौन सा हार्मोन सहायक है। कीटों के कायांतरण में कौन सा हार्मोन सहायक है। ऑप्शन ए थायरॉक्सिन, ऑप्शन बी इक्डाइसोन, ऑप्शन सी फेरोमोन, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 23 का दूसरा ऑप्शन इक्डाइसोन कीटों के कायांतरण में सहायक हार्मोन है। जल संवहन तंत्र किसका लक्षण है। जल संवहन तंत्र किसका लक्षण है। पॉरीफेरस, ऑप्शन बी मोलस्कस, ऑप्शन सी इकाइनोडर्मस, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो 24वें क्वेश्चन का सी इकाइनोडर्मस, यानी इकाइनोडर्मस संघ के प्राणियों में जल संवहन तंत्र पाया जाता है। आप क्वेश्चन नंबर 25 मलेरिया के नियंत्रण के लिए कौन सी मछली प्रयोग में लाई जाती है। ऑप्शन ए रोहू, ऑप्शन बी गम्बूसिया, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 25 का बी गम्बूसिया सही होगा। गम्बूसिया मछली। क्वेश्चन नंबर 26, पंखी परागकण पाए जाते हैं। पंखी परागकण यानी विंग शेप्ड पोलन ग्रेन प्रेजेंट इन साइकस में, पाइनस में, फाइकस में, हिबिस्कस में। तो क्वेश्चन नंबर 26 का बी सही होगा, पाइनस में विंग शेप पोलन ग्रेन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, अग्नाशयी रस के स्रावण को उत्तेजित करने वाला हार्मोन्स है। अग्नाशयी रस के स्रावण को उत्तेजित करने वाला हार्मोन्स है। ऑप्शन ए एंड्रोगेस्ट्रॉन, ऑप्शन बी सिक्रिटीन, ऑप्शन सी गैस्ट्रिन, ऑप्शन डी एंटेरोकाइनिन। तो ऑप्शन बी सिक्रेटिन सही होगा।
सिक्रेटिन हार्मोन्स अग्नाशयी रस के स्रावण के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन्स है। क्वेश्चन नंबर 28, खरगोश का गर्भकाल है, खरगोश का गर्भकाल है, खरगोश का गर्भकाल है ऑप्शन ए 48 से 50 दिन, ऑप्शन बी 60 से 70 दिन, ऑप्शन सी 18 से 20 दिन, ऑप्शन डी 28 से 32 दिन। तो 28वें क्वेश्चन का ऑप्शन डी 28 से 32 दिन सही होगा। खरगोश का गर्भकाल 28 से 32 दिन होता है। क्वेश्चन नंबर 29, सैक यानी लाइकिन एक अच्छे सूचक होते हैं जल प्रदूषण के, वायु प्रदूषण के, ध्वनि प्रदूषण के, इन सभी के। तो सैक यानी लाइकिन एक वायु प्रदूषण के SO2 की मोस्टली सूचक होते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड यानी वायु प्रदूषण के मुख्य सूचक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30, लैमार्कवाद का आधार है, लैमार्कवाद का आधार है प्राकृतिक चयन, उत्परिवर्तन, विभिन्नताएं, उपार्जित लक्षणों की वंशागतिकी। तो लैमार्कवाद का आधार है उपार्जित लक्षणों की वंशागतिकी, अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 31, सतही विदलन किसका मुख्य लक्षण है, सतही विदलन किसका मुख्य लक्षण है। समान पीतकी अंडा, ऑप्शन ए समान पीतकी अंडा, ऑप्शन बी मीजोलिसाइथल अंडा, ऑप्शन सी मैक्रोलिसाइथल अंडा, ऑप्शन डी केंद्र पीतकी अंडा। तो 31 का डी केंद्र पीतकी अंडा सही होगा, केंद्र पीतकी अंडा सही होगा। क्वेश्चन 32वां क्वेश्चन, कैडमियम प्रदूषण का संबंध किस बीमारी से है। रक्त लापता, इटाई, मिनीमाटा, न्यूमोकोनियोसिस। तो कैडमियम प्रदूषण किस बीमारी से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन बी इटाई सही होगा, यानी कैडमियम इटाई रोग का प्रदूषक है। क्वेश्चन नंबर 33, वाष्प के रूप में पौधे के द्वारा हुई पानी की हानि को कहते हैं। वाष्प के रूप में पौधों के द्वारा हुई पानी की हानि को कहते हैं। ऑप्शन ए गटेशन, ऑप्शन बी उत्सर्जन, ऑप्शन सी वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार 33वें का सी वाष्पोत्सर्जन होगा। क्वेश्चन नंबर 34, अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में विनिमय होती है। अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में विनिमय होती है। पहला ऑप्शन प्रवस्था यानी फेज फर्स्ट, दूसरा प्रवस्था सेकंड यानी फेज सेकंड, ऑप्शन सी इंटरफेज, ऑप्शन डी इंटरकाइनेसिस। 34वें क्वेश्चन का ए प्रवस्था फर्स्ट यानी फेज फर्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 35, साबूदाना प्राप्त किया जाता है साइकस से, पाइनस से, फर्न से, मास से। पहला साबूदाना प्राप्त किया जाता है, पहला ऑप्शन साइकस, दूसरा ऑप्शन पाइनस, तीसरा ऑप्शन फर्न, चौथा ऑप्शन मास। तो सही ऑप्शन होगा पाइनस रूलोटा से साबूदाना प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, लेग्यूमिनेसी कुल आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके सदस्य उत्पादन करते हैं। लेग्यूमिनेसी कुल आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके सदस्य उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन ए अनाज का, ऑप्शन 2 तेल का, ऑप्शन सी रेशे का, ऑप्शन डी दालों का। तो ये लेग्यूमिनेसी दालों का उत्सर्जन करते हैं। ऑप्शन डी सही होगा, इसका ऑप्शन डी सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा। आई होप यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा।